पहली बार राजनीति में उतरे हैं, बहुत लोग आपको जानते भी नहीं होंगे, मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपका फूल माला से स्वागत हो रहा है। जी भैया देखिए, ऐसे नहीं जानते हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे को जानते ही हैं और हर बार कोई ना कोई तो पहली बार ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहले यहाँ पे पहुँच चुका है शायद, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ और ऐसा नहीं क्षेत्र में पहले आज से नहीं, मैं कई सालों से घूम रहा हूँ इधर। तो स्वागत तो जोरदार हो रहा है गांव में, गांव के लोग माला खरीद के ला रहे हैं, ये कम बात है क्या? नेता खुद माला खरीदता है, गमछा खरीदता है, यहाँ तो गाँव के लोग खर्चा उठा। जी बिल्कुल, यही बात है, यही दिखाता है ना कि ये लोग ये खर्चा नहीं है, मुझ पर जिम्मेदारी दे रहे हैं और इस जिम्मेदारी को भरपूर तौर से मुझे वापस करना है, कई गुना इसको करके वापस करना है, ये एक जिम्मेदारी बहुत तरह से मैं पूरे ही लोकसभा में घूम के देख रहा हूं, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब की बक्सर जीत रहा है, अब की बक्सर के लोग जीत रहे हैं, अब की हम लोग जीत रहे हैं। क्या बक्सर हमेशा हारता रहा है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही बात रहा है, क्योंकि जब लोगों से बात करेंगे तो आपको वही महसूस वो करवाते हैं कि प्रत्याशी को तो हर बार जिताया, एक उम्मीदवार जिताया है, लेकिन बक्सर हर बार हारा है, अब की बक्सर जीतेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में कूदने वाले आनंद मिश्रा की सभा चल रही है गांव में। देखिए, एक गांव में नुक्कड़ सभा चल रही है आनंद मिश्रा की, तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद मिश्रा यहां पर एक गांव में सभा को संबोधित कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा आदमी अगर नेता बन जाए जो दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, जगह हमेशा दोनों हाथ से खेला लड्डू चाहिए, जहां पर लड्डू गिरल हो तो बचवा के लड्डू छीन ली ना रहे और बच्चन के लड्डू छीन ली, कहे कि वो आदमी के दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। ये सब बात समझो, ये बात अच्छा से समझो, ध्यान से समझो, कोनो बहलावे में मत। बहुत हम के सीनियर बुजुर्ग बानी जा रो कहब कि हम 30 साल से हिंकरे सपोर्ट करत आनी, चाहे हिंका के हम बड़ मानत आनी, हिंकरा खातिर खड़ा बनी। बस ई सोचो कि जब अगर रोगा 30 साल से सही जगह पे बाने, सही जगह पर सपोर्ट करत आनी, सही आदमी के बढ़ावत आनी, तो रौरा गांव में 30 साल के बेरोजगार लेकर काहे घूमता? पॉलिटिकल पार्टी को मंदिर है और अंदर बैठल जो देवता हो लोग कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट ठीक ना हुई तो खाली मंदिर के नाम पर कभी जाए लोग पूजा करे खातिर, जब पता चले कि अंदर बैठल आदमी कुछ और बा तो ओकरा लगी कोनो भाव से रवा जाए। तो कैंडिडेट जरूरी बा, अगर कैंडिडेट बढ़िया रही, देवता बढ़िया रही, यानी गाछ के नीचे हूं राखल पाथर के रुआ पूछ के भगवान मान लेंगे, वो निर्दलीय भगवान हो, जेकरा लगे मंदिर बैठे, जेकरा लगे मंदिर नहीं खे, वैसे निर्दलीय भगवान हवन, वैसे हम एगो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जेकरा लगे पार्टी। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, जय जय बजरंग। तो आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार की। नौकरी छोड़कर अब राजनीति में कूदे हैं, तो संघर्ष तो लंबा है और गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। तो आनंद मिश्रा का गांव-गांव में देखिए कितना जोरदार स्वागत हो रहा है। हर गांव में सैकड़ों लोग फूल माला लेकर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कोई गमछा उड़ा रहा है, कोई फूल माला पहना रहा है। तो आनंद मिश्रा को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, गांव वाले उनका चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव वाले ही उनका चुनाव लड़ रहे हैं, गांव वाले ही फूल माला ला रहे हैं, गांव वाले ही ये गमछा भी ला रहे हैं। तो आनंद मिश्रा को उम्मीद नहीं थी कि इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन आनंद मिश्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब उत्साहित हैं और देखिए किस तरह से लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। तो आनंद मिश्रा पढ़े लिखे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, नौकरी छोड़कर चुनाव में आए हैं, लेकिन बातचीत गांव में गंवई भाषा में ही करते हैं। तो भोजपुरी में ही भाषण करते हैं, भोजपुरी में ही लोगों से बातचीत करते हैं। आनंद मिश्रा जी, कैसा चल रहा है प्रचार? जी शशांक भैया, एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ जी बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है। प्रचार मतलब तो प्रचार नहीं कहेंगे हम, तो संपर्क, इसको संपर्क के लिए बोलते हैं कि हम वो थोड़ा बंद कराइए ना। तो अरे बाबू, हाँ हाँ,
बैठ जाती आराम से। अच्छा, तो हम संपर्क स्थापित हम लोग कर रहे हैं। पहले भी हम लोग मिले हुए हैं, तो उसको रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि जिनको मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं संसद में, उनसे सम्मुख बैठ के मिलना, बात करना, ये जरूरी होता है। इसलिए मैं प्रचार मात्र नहीं कहा जाए, इसको संपर्क कहा जाए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप देख ही रहे हैं आप, तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, और लोगों को बहुत एक ना कहा जाए यकीन, भरोसा है। तो मुझे एक रिस्पांसिबिलिटी की बोध हुआ है यहाँ पे, जिम्मेदारी की, इस भरोसा को कायम रखना और इनके विश्वास पे खरा उतरना मेरे लिए बहुत एक जिम्मेदारी की बात होगी। पहली बार राजनीति में उतरे हैं, बहुत लोग आपको जानते भी नहीं होंगे, मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपका फूल माला से स्वागत हो रहा है। जी भैया देखिए, ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे को जानते ही हैं, और हाँ, और हर बार कोई ना कोई तो पहली बार ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहले यहाँ पे पहुँच चुका है शायद, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, और ऐसा नहीं क्षेत्र में पहले आज से नहीं, मैं कई सालों से घूम रहा हूँ इधर। तो ये नहीं है कि आपका स्वागत तो जोरदार हो रहा है गांव में, गांव के लोग माला खरीद के ला रहे हैं, ये कम बात है क्या? नेता खुद माला खरीदता है, गमछा खरीदता है, यहाँ तो गाँव के लोग खर्चा उठा। जी बिल्कुल, यही बात है, यही दिखाता है ना कि ये लोग ये खर्चा नहीं है, मुझ पर जिम्मेदारी दे रहे हैं, और जिम्मेदारी को भरपूर तौर से मुझे वापस करना है, कई गुना इसको करके वापस करना है, ये एक जिम्मेदारी बोलता है। आनंद मिश्रा चुनाव का मुद्दा क्या है? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मेरा ये मुद्दा है कि देखिए, देश हमारा जिस लीप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ लीनियर ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, हम बहुत स्लो बढ़ रहे हैं हमारे इस पूरा क्षेत्र, और यहाँ बहुत सारे जमीनी मुद्दे हैं। मैं मानता हूँ कि एक सांसद का जिम्मेदारी ये होता है कि जमीन के मुद्दों को संसद तक पहुँचाए। तो ये चीज़ों को मैं, जमीन के जो इश्यूज है रिलेटेड टू स्वास्थ्य कह लीजिए, आप शिक्षा का लेके कह लीजिए, आप यहाँ पे रोजगार के इश्यूज जो हैं वो सब देख लीजिए, और यहाँ का जो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो भी कुछ नहीं है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर यहाँ देख लीजिए, अध्यात्म की भूमि रही है, वो किस तरह से तिरस्कृत है आप देख लीजिए। तो इस तरह के एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर हमारा यहाँ पे, नहर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आग लग जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि ज़मीनी स्तर पे लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है एज एन एमपी, अगर मैं अपने मैं अपने पंचायती राज सिस्टम जो कि अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं, मतलब क्या कहे, अब गदगद कर दे आप। जय हो भैया, थैंक यू। तो मतलब कि जो भी इतने सारे काम हैं, इन सब काम को अगर मैं कर पाऊँ, ये सब चीज़ पंचायती राज कह रहा था, पंचायती राज के हमारे जितने भी लोग हैं उनको मैं साथ में मिला के, अगर एज अ टीम हम लोग अच्छा काम कर पाएँ, तो जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा तो क्षेत्र नहीं विकसित होगा। और ये गांव और क्षेत्र की बात है जो संसद में उठनी है। बाहरी भीतरी का मुद्दा भी यहाँ उठ रहा है। नहीं देखिए, बाहरी भीतरी का मुद्दा तो है ही एक है, क्योंकि एक भीतरी आदमी जो लोकल आदमी होता है, क्षेत्र का होता है, वो संवेदनशील होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी की परेशानियां यहाँ जुड़ी होती हैं। लगभग इस गांव पे भी हमारे रिलेटिव अभी बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके खुद के रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, तो होता है ना कि पर्सनल टच हो जाता है उसमें। तो इसीलिए जो भीतरी आदमी होता है उसका संवेदनशीलता ज़्यादा लेवल पे रहता है, यही बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो कि लोग मुझे लगता है कहीं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, उसको सही शब्द नहीं दे पा रहे, वो एक योग्य किरदार खोज रहे हैं। तो योग्यता मेन मुद्दा है। लड़ाई किससे है? यहाँ कई पहलवान हैं। हाँ, तो वही जो पहलवान है, ददन पहलवान है, उन्हीं से हमको लगता है कि लड़ाई है थोड़ी सी। हाँ, कि वही थोड़ा सा टाइट कर रखे हैं माहौल। पहलवान, हाँ, मतलब उन्होंने थोड़ा माहौल टाइट रखा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। बीजेपी के वोटर्स पूरी तरह से आनंद मिश्रा के साथ नहीं, कोई देखिए, यही जो बात है ना, इसके ही अगेंस्ट लड़ाई है। क्यों आप आरजेडी के वोटर बोलेंगे, बीजेपी के वोटर बोलेंगे? हम लोग का अपना आइडेंटिटी नहीं है क्या? हमारा अपना सोच नहीं है? वो होती तो 15 साल 20 साल कोई सांसद बनता। तो यही जागरण अब आ चुका है, यही जागरण आ चुका है कि कोई, सब लोग यही कहते हैं कि हम किसी के साथ, आप हमको परफॉर्मेंस दीजिए, काम दीजिए। आप किसी और के चेहरे पे आप हमसे वोट मत मांगिए, आप काम के दम पे हमसे वोट मांगिए, और काम वो जो मेरी जमीन को बदला हो। ये काम नहीं कि जिससे हमें कोई वास्ता ही नहीं, आप उसका दुहाई दे के हमसे वोट मांगे। तो लोग कह रहे हैं यार मेरे यहाँ का स्कूल नहीं चल रहा, हॉस्पिटल का हालत खस्ता है, रोड नहीं है, नहर है, पानी नहीं है, दिन में बिजली काट लेते हैं, और हम पे ही ये थोप देते हैं एहसान कि आपके बेहतरी के लिए काट रहे हैं। तो मतलब ये लोग समझने लगे हैं कि सारा ये चल क्या रहा है। तो अब की बार वो एक योग्य किरदार खोज रहे हैं, जिनको अपने नेतृत्व देके वो दिल्ली भेजेंगे। तो आनंद मिश्रा को पूरा भरोसा है कि बक्सर के लोगों को विकल्प मिल गया है, और इसी वजह से उनको ये जन समर्थन गांव-गांव में मिल रहा है। वाकई अगर ये जन समर्थन वोट में तब्दील हो जाए तो आनंद मिश्रा पहले झटके में ही सांसद बन सकते हैं, संसद पहुंच सकते हैं। देखिए तस्वीर गांव के लोगों की, किस तरह से गांव में लोग आनंद मिश्रा के स्वागत के लिए आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या है इनकी, और गांव में इनका जोरदार स्वागत हो रहा है। यंग लोग जो हैं, यंगस्टर, उनके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, दोनों के बीच
इनकी लोकप्रियता देखी जा रही है। दोनों ही काफी सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। तो आनंद मिश्रा का हौसला बुलंद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार को, आरजेडी के उम्मीदवार को मात दे पाएंगे। आईपीएस आनंद मिश्रा जो नौकरी छोड़कर चुनाव में कूद पड़े हैं। देखिए बक्सर में काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इससे इनका हौसला काफी बुलंद है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आनंद? अब बहुत भैया बहुत शानदार रिस्पांस है, लोगों का बहुत विश्वास है। और जिस तरह से मैं पूरे ही लोकसभा में घूम के देख रहा हूं, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब की बक्सर जीत रहा है, अब की बक्सर के लोग जीत रहे हैं, अब की हम लोग जीत रहे हैं। क्या बक्सर हमेशा हारता रहा है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही बात रहा है। क्योंकि जब लोगों से बात करेंगे तो आपको वही महसूस वो करवाते हैं कि प्रत्याशी को तो हर बार जिताया, एक उम्मीदवार जिताया है, लेकिन बक्सर हर बार हारा है। अब की बक्सर जीतेगा। आपको क्या जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि नौकरी छोड़ के गलती नहीं की है? नहीं, देखिए ये रिस्पांस नहीं भी मिलता ना तो मुझे यही लगता है, क्योंकि आप एक अपने भरोसे पे आप आते हैं ना, तो ये रिस्पांस पे नहीं हो सकता। मुझे थैंक्स कि लोगों का इतना यकीन है, भरोसा है कि तुरंत मुझे इन्होंने एकदम उठा लिया गोद में। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो मुझे ये महसूस कभी नहीं होता कि मैंने जो छोड़ा है वो गलत किया है, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो उद्देश्य अपने में बहुत बड़ा है। तो नहीं, उद्देश्य में अगर सहयोग मिलने लगे शुरू में ही तो हौसला जी बिल्कुल, हौसला, हाँ आओ हाँ, तो बिल्कुल ये जब भी सहयोग मिलता है तो हौसला बढ़ जाता है और आपको लगता है आप सही राह में जाते हैं। कभी कभी इसमें आदमी बरगला भी जाता है, मैं मानता हूँ कि है ना, इतना अफरा तफरी देख के लोग थोड़ा सा उसमें भी आ सकते हैं कि यार ये तो मतलब बहुत हवा टाइप हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ इस बात को, इससे मेरे इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि मैं अपने आप को बहुत कहा जा रहा है कि दबाव बनाने के लिए सरकार कुछ कर सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा दायर करा सकती है। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए करने वाला तो अब ये जनता भी देख रही है कौन क्या कर रहा है, और जो भी लोग ऐसा करेंगे मुझे नहीं लगता। देखिए मैं मानता हूं कि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये सच में हो सकता है किसी मतभेद हो सकता है सब कुछ, बट इस लेवल पे नहीं करेंगे कि किसी को मतलब जो आपके लिए एसेट हो सकता है यहाँ पर आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। जहाँ पर हम नौकरी करते थे वहां पर करवा दें। नहीं कोई, देखिए अब ये तो कहीं कोई कर सकता है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर देश ऐसा ही चलना है तो फिर अच्छी बात है, तो फिर उसको भी देख लिया जाएगा, है ना, करवा लीजिए मुकदमा से डर नहीं। अच्छा किस बात से डर है बताएं आप? मुझे पता है कि मैं हमेशा सच्चाई से काम किया हूं, मुझे सब कुछ पता है कि जो होगा। अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो बस इसको किसी को रोकने के लिए, मैं भी देश के विकास के लिए कोई सीरियस है तो हर आदमी अगर उसको रोकना चाहता है तो फिर ठीक है, देखा जाए। देखिए आनंद मिश्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे उत्साहित है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार की। तो आनंद मिश्रा किस तरह से ग्रामीणों के बीच घिरे हुए हैं, किस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, इनका काफिला आगे बढ़ेगा चुनाव प्रचार के लिए। तो आनंद मिश्रा इसी तरह से गांव-गांव घूम रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे आरजेडी और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन आनंद मिश्रा मानते ही नहीं है कि बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवार से उनकी कोई लड़ाई है। उनका कहना है कि थोड़ी बहुत चुनौती दर्जन पहलवान से मिल रही है और लोगों का जन समर्थन जिस स्तर पर मिल रहा है उसको लेकर बहुत उम्मीद है उनको कि पहली बार भी संसद पहुंच जाएंगे।